बिल्कुल वो गायब रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा विस्तार से बातचीत के लिए। राजेश, राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया है उस पर विवाद है, भाजपा काफी आक्रोशित है, काफी आक्रामक है, माफी से कम नहीं मानने वाली है। कितना भाजपा का ये विरोध तार्किक हो जाता है जब हम इस तरह के आंकड़े देखते हैं सदन में उनकी उपस्थिति के, और जब वो अपनी स्टेटमेंट में वहां पर कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र में आवाज दबाई जा रही है। देखिए, आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी 11 बजे के आसपास, उसके पहले नजारा बिल्कुल जो सदन के बाहर का था वो अजीबोगरीब था कि एक तरफ गांधी प्रतिमा पर जो विपक्ष के सांसद थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और वहीं गेट नंबर 4 जहां से मंत्रियों का प्रवेश होता है संसद भवन की तरफ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई जो सांसद थे वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, देशद्रोह तक की बात कर रहे थे, देश का अपमान करने की बात कर रहे थे। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जब सदन में अवरोध होने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो हाथ में एक पर्ची लेकर वो आए, और उन्होंने जब डीडी न्यूज के साथ बातचीत करी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने दिखाया, कहा कि देखिए, देश के अपमान की जो बात है वो राहुल गांधी सैनिकों का अपमान या फिर अन्य तरह की बातें जो हैं देश विरोधी पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार में जब इंदिरा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे, देश के कद्दावर नेता थे कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी, उनका लोकसभा का एक स्पीच का उन्होंने जिक्र किया रमा, और कहा कि इंदिरा गांधी पर जब किसी ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी तो कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि यह इंदिरा गांधी का अपमान नहीं, देश का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। तो गिरिराज सिंह ने इसी बात का हवाला देते हुए यह स्पष्ट तौर पर कहा कि जब इंदिरा गांधी का अपमान देश का अपमान हो सकता है तो फिर नरेंद्र मोदी का अपमान क्या देश का अपमान नहीं है। उन्होंने यह सवाल करते हुए राहुल गांधी पर कई तरह की टिप्पणियां की। वही सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ये कहा कि माफीनामे से नीचे कोई बात कबूल नहीं है, और राहुल गांधी की रही अनुपस्थिति की बात, तो सदन के भीतर भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जब वो बजट सत्र के पहले हिस्से में जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आए तो जो भी बची खुची उनकी इमेज थी जिसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, वो इमेज एक बार फिर धूमिल होता हुआ नजर आया जब बिना कंटेंट के उन्होंने सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए और सत्ता पक्ष को एक बार फिर मौका दिया। तो उनकी सदन के अंदर अनुपस्थिति, बिना कंटेंट के भाषण और अनर्गल सरकार पर आरोप लगाना सुर्खियों में है। सत्ताधारी पार्टी हर हाल बिल्कुल सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है कि इन बयानों पर राहुल गांधी माफी मांगे। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।